अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। कुरान करीम के एक मकाम पर अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने ईमान वाले बंदों को यह हुक्म देते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए मेरे ईमान वाले बंदो, कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम। अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें रिस्क देने वाले हैं, लेकिन तुम्हें हलाल खाना चाहिए, हराम नहीं खाना चाहिए। कुरान करीम के दूसरे मकाम पर अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने पाक नबियों को, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने बंदों की हिदायत के लिए अंबिया इकराम का सिलसिला शुरू फरमाया। अंबिया इकराम को दुनिया में भेजा तो अपने पाक नबियों को भी ये कहा, या अय्युहर रसूलु कुलू मिनत तय्यिबात, ओ रसूलो, तुम्हें अल्लाह का पैगाम लेकर बंदों की हिदायत के लिए भेजा गया है, तुम हलाल खाओ, पाकीज़ा खाओ। फ़ायदा क्या होगा? तुम्हारे पेट में हलाल चीज़ें जाएगी तो अल्लाह पाक आमाल सालिहा का जज्बा तुम्हें नसीब फरमाएगा। हलाल खाने की एक खूबी ये होती है कि आदमी अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होता है, उसके दिल में अल्लाह का डर पैदा हो जाता है, अल्लाह का खौफ पैदा होता है। जिसके पेट में हलाल के लुक़मे जाते हैं, अल्लाह पाक उसके दिल को नरम फरमा देते हैं, उसके अखलाक अच्छे होते हैं, उसका लोगों के साथ रहन सहन अच्छा होता है, बीवी के साथ उसका रहना सहना अच्छा होता है, अपने रिश्तेदारों के साथ उसका रहना सहना अच्छा होता है। लेकिन जब पेट में हराम जाता है तो हराम की नहूसत ये होती है, बज़ाहिर तो लोग हमें बहुत नेक समझते हैं, बज़ाहिर तो हम लोगों के दरमियान में बड़े अच्छे नज़र आते हैं, लेकिन अंदर से हमारा ईमान खोखला हो चुका होता है। घर में रहने वाली कमज़ोर बीवी के साथ हम सही नहीं रह सकते, हमारे रिश्तेदारों के साथ हम सही नहीं रह सकते, और हमारे अखलाक ऐसे बिगड़ते हैं कि लोग अल्लाह की पनाह मांगते हैं हमारे अखलाक की वजह से। तो हलाल खाओ अगरचे थोड़ा हो। हराम की नहूसत ये होती है, सबसे बड़ी नहूसत, अल्लाह पाक उसे अपने करीब होने नहीं देते। आमाल सालिहा का, नेक अमाल का जज्बा उससे छीन लिया जाता है। और हदीस शरीफ में मौजूद है, हलाल कमाई करना, तलबुल हलाली फरीज़तुन बादल फरीज़ा। जैसे नमाज पढ़ना फ़र्द है, जैसे रोज़े रखना फ़र्द है, जैसे ज़कात देना फ़र्द है, जैसे हज करना फ़र्द है, जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रमज़ानुल मुबारक के रोज़े हम पर फ़र्द किए, ज़कात फ़र्द फरमाई, हज फ़र्द फरमाया, इसी तरीके से हलाल कमाना भी फ़र्द है। और हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अत्ताजिरु सदूकुल अमीन यौमल क़ियामति मअन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदा। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो बिजनेस करने वाले, वो तिजारत करने वाले, सच बोलकर तिजारत करने वाले, झूठ नहीं बोलते, किसी को धोखा नहीं देते, अमानतदारी के साथ तिजारत करते हैं, अमानतदारी के साथ बिजनेस करते हैं, उन्होंने ये सोच लिया है मेरा माल बिके या ना बिके, लेकिन मुझे झूठ बोलना नहीं है, मुझे धोखा देना नहीं है। सच बोलकर बिजनेस करने वाले, अमानतदारी के साथ बिजनेस करने वाले कल क़यामत में नबियों के साथ खड़े किए जाएंगे, कल क़यामत में सिद्दीकीन के साथ खड़े किए जाएंगे, कल क़यामत में शुहदा के साथ खड़े किए जाएंगे। और हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अम्मा ईशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला फरमाती है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरा वो उम्मती जो हलाल कमाई करते हुए, अपने बिजनेस पर बैठे हुए, अपनी दुकान पर बैठे हुए थक जाता है, शाम को थकने की बरकत से अल्लाह पाक उसकी ज़िंदगी भर के सारे गुनाहों को माफ़ कर देते हैं। बोलो, इससे आसान दिन कोई हो सकता है कि हम पैसा भी कमा रहे हैं लेकिन हलाल तरीके से कमा रहे हैं, तो फ़ायदा ये होता है कि अल्लाह पाक हमारी ज़िंदगी भर के सारे गुनाहों को माफ़ कर देते हैं। एक हदीस में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरा कोई उम्मती हलाल कमाई के लिए अपने घर से निकलता है, अल्लाह पाक उस बंदे को मोहब्बत से देखते हैं, अल्लाह पाक उस बंदे को बहुत प्यार से देखते हैं।
बोलो जिस बंदे पर अल्लाह की मोहब्बत की नज़र होगी, जिस बंदे पर अल्लाह रब्बुल आलमीन प्यार से देखते होंगे, उस बंदे का काम बनेगा कि नहीं बनेगा? ज़रूर बनेगा। और हदीस शरीफ में एक मरतबा हमारे आका ताजदार मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा है। सहाबाए किराम बैठे हुए हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम के दरमियान में ये बात बयान फरमाई, मेरे सहाबाए किराम सुन लो, बहुत से गुनाह हमारी ज़िंदगी में ऐसे होते हैं जो नमाज से माफ़ नहीं होते, रोज़े से माफ़ नहीं होते, हज करने से माफ़ नहीं होते, उम्रा करने से माफ़ नहीं होते, बल्कि वो गुनाह हलाल कमाई करने में थकने की बरकत से माफ़ हो जाते हैं। यानी नमाज से गुनाह माफ़ होते, वो तो बहुत बड़े बड़े गुनाह, लेकिन बहुत से गुनाह ज़िंदगी में ऐसे हैं जो सिर्फ हलाल कमाई पर हम थकते हैं, हलाल कमाई सच बोल कर करते हैं, जिसकी बरकत से अल्लाह पाक हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। और एक हदीस में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी ज़बरदस्त बात बयान फरमाई, मेरा वो उम्मती जो हलाल कमाई इसलिए करे, बिजनेस इसलिए करे, तिजारत इसलिए करे कि किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, किसी के सामने मांगना ना पड़े, तो उस उम्मती के चेहरे को अल्लाह पाक क़यामत के दिन 14वीं रात के चांद से भी ज़्यादा चमकदार कर देंगे। एक मरतबा हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी रास्ते से गुजर रहे हैं। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने से एक सहाबी आ रहे हैं। बोलो हमारे नबी से बढ़कर दुनिया में कोई मकाम वाला नहीं, कोई मर्तबे वाला नहीं, जिनके सदक़े में अल्लाह ने पूरी कायनात को सजाया। और हम सब का ये अक़ीदा होना चाहिए, आसमान के नीचे और ज़मीन के ऊपर अगर अल्लाह के बाद किसी का मकाम है तो वो हमारे आका हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम है। हमारे नबी किसी के सलाम का इंतज़ार नहीं करते थे, बल्कि आप सलाम में पहल करते थे। और सलाम में पहल करने का फ़ायदा उलमा ने ये लिखा है कि अल्लाह पाक उसे तवाज़ु की दौलत से, यानी छोटे बनने की दौलत से मालामाल फरमा देते हैं। और जो अल्लाह के लिए तवाज़ु इख्तियार करता है, अल्लाह पाक उसे मखलूक में बहुत ऊंचा बना देते हैं। लेकिन जिस आदमी की ये सोच हो जाए कि मैं सलाम ना करूं, लोग मुझे सलाम करें, तो समझो अगरचे वो नमाजी हैं, अगरचे वो तहज्जुद का पाबंद है, लेकिन दिल में घमंड है। घमंडी आदमी ही किसी के सलाम का इंतज़ार करता है, वरना जिसके अंदर घमंड नहीं होता वो बढ़ चढ़कर सलाम कर लेता है। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल तो ये था कि अल्लाह के नबी तो छोटे छोटे मासूम मासूम बच्चों को भी खुद सलाम करते थे। और कितना बेहतरीन सलाम, अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह पाक तुम पर सलामती नाजिल फरमावे, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आदमी पहले सलाम करे तो सलाम में उसको नेकियां भी ज़्यादा मिलती है। हुज़ूर ने सलाम सहाबी को कर लिया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सहाबी ने जवाब दे दिया, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब सहाबी और हमारे नबी बिल्कुल करीब हो गए। सहाबी से हमारे नबी ने पूछा, जब भी हम किसी मोमिन बंदे से मिलते हैं, हमारे इस्लामी भाई से मिलते हैं, तो मुसाफा करते हैं। हदीस शरीफ में लिखा है कि जब दो आदमी मोहब्बत से मुसाफा करते हैं, मुखलिस बनकर मुसाफा करते हैं, देखो हमारा दिन कितना आसान है, तो हाथ छोड़ने से पहले पहले अल्लाह पाक आसमान पर ऐलान फरमा देते हैं, ओ मेरे बंदे, मैंने तुम दोनों की पूरी ज़िंदगी के सारे गुनाहों को माफ़ कर दिया है। तो हमारे नबी ने सवाल किया, अला तुसाहिफुनी, क्या तुम मुझसे मुसाफा नहीं करोगे? साहबी ने कह देना, अल्लाह के नबी, बस अपने हाथ में पीछे कर लिया, अल्लाह के नबी आप जो कहेंगे करूँगा, आपके सलाम का जवाब दे दिया, लेकिन आपसे मुसाफा नहीं करूँगा। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं मोहम्मद कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे मुसाफा करना चाहता हूँ और आप मुझसे मुसाफा नहीं करोगे। हालांकि हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुसाफा करना कौन नहीं चाहता होगा? कोई अल्लाह का वली हमारे दरमियान में आ जावे तो हमारी ये चाहत होती है कि हम इनसे मुसाफा कर ले। हो सकता है इनसे हाथ मिलाने की बरकत से अल्लाह पाक हमारा भी बेड़ा पार फरमा देवे, हमारी भी मग़फ़िरत फरमा देवे। लेकिन सहाबी ने ना कह दिया, ना अल्लाह के नबी आपसे मुसाफा नहीं करूँगा। अब हुजूर ने सवाल किया, मुसाफा क्यों नहीं करोगे? सहाबी ने कहा, अल्लाह के नबी बहुत गरीब आदमी हूँ, मजदूर आदमी हूँ, मेरे पास कुछ है नहीं, मदीने में रहता हूँ और 14 साल से मदीने के जंगल में जाता हूँ और वहाँ से लकड़ियाँ काटता हूँ और उन लकड़ियों को मदीने के बाजार में बेचता हूँ और जो इनकम होती है हलाल इनकम, उससे अपनी बीवी को खिलाता हूँ, अपने बच्चों का खर्चा पूरा करता हूँ। अल्लाह के नबी मेरे पास है कुछ नहीं, बस ये मजदूरी करके अपनी ज़िंदगी गुजारता हूँ। तो 14 साल हो गए मुझे लकड़ियाँ काटते काटते, जिसकी वजह से मेरे हाथ बहुत ज़्यादा सख्त हो चुके हैं। आपको मालूम है, जो आदमी बहुत सख्त काम करता है तो उसके हाथ भी सख्त हो जाते हैं, और अल्लाह के नबी आपके हाथ तो रेशम से भी ज़्यादा मुलायम है। मैं अपने सख्त हाथों से मुसाफा करके
आपको तकलीफ पहुंचाना नहीं चाहता, आपको दुख पहुंचाना नहीं चाहता। अल्लाह के नबी, मुझे ये बर्दाश्त नहीं है कि मेरे सख्त हाथ आपके मुलायम हाथों को तकलीफ पहुंचाए। अब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन थे, आपकी आंखों में आंसू आ गए। फरमाया सहाबी से कि अब तो मैं मुसाफा नहीं बल्कि इन हाथों को अपने होठों से चूमने वाला हूँ। और हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन हाथों को मजबूती से पकड़ा सहाबी के और अपने होठों से चूमा और फरमाया कि जो हाथ हलाल कमाई के लिए सख्त हो गया, उस हाथ पर अल्लाह ने जहन्नम तो दूर की बात, जहन्नम के धुएं को भी हराम कर दिया है। तो बस अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हम सबको भी हलाल खाने की तौफीक नसीब फरमाए। हलाल ही खाना चाहिए अगरचे थोड़ा हो, और अल्लाह पाक हमारी नस्लों को भी, हमको भी और क़यामत तक के आने वाली तमाम उम्मत को हराम से बचाए। अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा इखलास, इस्तिखलास और इस्तिकामत के साथ अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिनकी सुन्नतें बाकी वो सुन्नतें पढ़ लें, जो सुन्नतों से फारिग हो गए दुआओं में, दुरूद शरीफ में, इस्तिग़फ़ार में लग जाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह अल-अज़ीम।